हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ लेके आया हूँ टाइम और वर्क के, जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आ रहे हैं फ्रिक्वेंटली। इन क्वेश्चनों को यहाँ इस वीडियो में आप देख लेंगे, आप सीख लेंगे, आगे आने वाले एग्जामों में आप टैकल कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन कैन डू वर्क इन 15 days, बी कैन डू इन 20 days। इफ दे वर्क on it together for 4 days, then the fraction of the work that left। देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, ए 15 दिन में कर रहा है, ठीक। बी 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। निकालिए इनका एलसीएम। कितना होगा एलसीएम? 60 होगा, ठीक। ये हो गया टोटल वर्क, ये आ गया टोटल वर्क। इसका एलसीएम जो होगा वो टोटल वर्क आएगा, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा? 4। बी का एक दिन का काम कितना होगा? 3। ये बात समझ में आई आपको? ये हो गया एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम। क्लियर है? दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 7, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते, क्या कह रहा है? 4 दिन काम किया उन्होंने, मतलब 7 × 4 28 काम हो गया। 28 काम हो गया। दोनों मिला के 7 काम करते हैं। 4 दिन काम किया, 28 काम हो गया। कितने में से? 60 में से 28 हो गया, ठीक। काम कितना बचा हमारे पास? यहाँ बचेगा 2, 5, 32 काम बचा हुआ है। अब देखिए, 32 काम बचा हुआ है टोटल 60 में से, ठीक। ये हो जाएगा 850। यही तो पूछा गया, कितना काम बचा हुआ है। हो गया आंसर। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। सिंपल था, ठीक है। और उसका दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दूसरा मेथड देखिए, ए और बी का एक दिन का काम दोनों का निकाल लीजिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालते हैं, 1/15 + 1/20। तो ये आ जाएगा कुछ, इसका एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 + 3, ठीक है। ये एक दिन का काम निकल रहा है, 7/60 एक दिन का काम है इन दोनों का। अब इन दोनों ने स्टेप 2, अब ये यही काम दोनों 4 दिन किया, ठीक है। ये दोनों का वर्क था 7 ए बी का, 7/60 ये 4 दिन काम चला, ठीक है। ये आ गया 4 है, 7 इससे से कैंसिल हो जाएगा 15। इतना काम कर दिया उन्होंने, ठीक। काम था एक, जिसमें से 7/15 कर दिया उन्होंने, तो काम बचा कितना? 8/15। ये सेकंड मेथड है। जो मेथड आपको पसंद आए, पहला वाला या दूसरा वाला, उससे आप सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ए कैन ले अ रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 16 days। बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days। विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 days ओनली। सी का काम निकालना है, ठीक है। देखिए, पहले मेथड से करेंगे। ए जो है वो 16 दिन में बिछाता है, बी जो है वो कितने दिन में दिया हुआ है? 12 दिन में करता है। सी का हमें निकालना है, तो एक्स मान लीजिए। अब देखिए, ए + बी + सी तीनों मिल के कितने दिन में करते हैं? वो भी तो दिया था। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन डू द वर्क इन 4 days। कॉन्सेप्ट वही है। एलसीएम ले लीजिए इन सबका, इन सबका एलसीएम 48 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, ए का कितना आएगा? दूसरा स्टेप, ये हो गया कुल काम 48 था, ठीक है। ए का हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 टाइम, ये आ जाएगा 4 टाइम। इस 48 को एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ एक्स लिख लीजिए। और ये टोटल आ जाएगा 12, ठीक। अब ये इसका हमें कोई काम नहीं है। अब ये देखिए, इधर वाला पार्ट, ये वाला 3 + 4 + 48
बाई एक्स इक्वल टू 12, ये ए बी सी इक्वल टू तीनों का ये जो है ये सम है, ठीक। तो यहाँ से x निकालिए, तो x आपका कितना आएगा, स्पेस कम है यहाँ पे, तो x आ जाएगा आपका 48/5 मीन्स c का वर्ग ये आ जाएगा 3, 5, 9 और ये 5, ये हो गया आपका आंसर। वी हैव, यस वी हैव। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, इस तरह बनाइए, ये हो गया, ये टोटल है, ठीक है, और ये इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअली पूछा है कि सी कितने दिन कर लेगा, तो एक्स हमें निकालना था, तो एक्स हमने यहाँ से निकाल लिया। देखिए अब दूसरे वाले मेथड जो मैं बताया था उससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको दूसरा मेथड भी दिखा देता हूँ कैसे होगा। देखिए सेम ऐसे ही करेंगे, ए का काम प्लस बी का काम प्लस सी का काम मिला के तीनों कितने दिन करते हैं, जब तीनों निकले 4 दिन में, तो 1/4 है। हमें निकालना क्या है, सी निकालना है। देखिए ए कितना दिया हुआ हमारे पास 1/16 है, ठीक, प्लस बी कितना हमारे पास 1/12 है, सी हमें निकालना है इक्वल टू 1/4। सी को रहने दीजिए यहीं पे, बाकी ये टर्म ले आई इधर, ठीक। देखिए फिर क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/16 माइनस 1/12, 48 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 3 माइनस 4 आ जाएगा 5/48, क्या निकाला हमने 1/c, तो c इक्वल टू 48/5 और वी कैन से 93/5। ये सेकंड मेथड है, ठीक है, ये सेकंड मेथड है। कोई भी मेथड आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी एंड सी कैन डू द पीस वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज। देखिए समझिए, क्वेश्चन बहुत सही है। इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क इफ ही असिस्ट बाई बी सी एवरी 3rd डे। मतलब 1-2 दिन काम करता है, तीसरे दिन ए बी सी तीनों मिलके काम करते हैं, बी सी भी आ जाते हैं, तो कितने दिन में काम खत्म होगा। हाउ मेनी डेज ए डू द वर्क इफ ही असिस्ट बी सी बाई इन 3rd डे। देखिए सेम वही, ए बी और सी, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 60 दिन। निकालिए इनका एलसीएम 60, ये हो गया टोटल काम। अब फिर वापस इससे डिवाइड करिए, एक दिन का काम ए का ये हो गया, बी का ये हो गया, इसको से डिवाइड करिए, इसको ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल एक एक दिन का काम है, ठीक है। अब ए का काम आ गया है 3। देखिए अब ए जो 2 दिन काम करेगा, इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू द वर्क इफ 3rd डे, हर तीसरे दिन ये तीनों मिलेंगे ए बी सी, लेकिन पहले 2 दिन तो ए काम करेगा ना, तो ए इंटू 2 दिन काम किया इसने, ठीक है, 6 काम खत्म हो गया। ये 2 दिन का है। फॉर 2 डेज ए ने काम किया। फॉर 3rd डे अब तीनों आ जाएंगे, ए बी सी भी आ गए, तो अब तीनों, अब ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे थे एक दिन में, देखिए 6 कर रहे थे, तो 3rd डे में 6 तो पहले से हुआ था, अब तीसरे दिन जब करेंगे तो 6 + 6 हो जाएगा, हो गया 12। अब 3 दिन में, ठीक है, 3 डेज में 12 काम हो गया, समझिए इस बात को, ठीक है। 3 दिन में 12 काम हो गया, हमें करना टोटल कितना है, 60 काम है। अगर 12 को 60 काम करना है तो उसको 5 से गुणा कर दे तो 60 काम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात, इधर गुणा करेंगे तो इधर भी 5 गुणा करना पड़ेगा, तो मतलब ये 60 काम कितने दिन में हो रहा है, 15 दिन में। कितना इजी है, लग रहा है आपको क्वेश्चन बहुत हैवी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझ जाएंगे तो आप कर लेंगे। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ।
देखिए 20, 30 और 60 डेज में काम कर रहे थे, इन कुल काम कितना निकाला, 60 काम था, इनका एवरेज निकाला एक दिन का काम का, एक दिन कर रहा है, बी 2 दिन और सी 1 दिन, ठीक है। तीनों मिला के एक दिन में 6 काम कर रहे थे, ठीक है। क्या कह रहा है कि 2 दिन काम एक करता है, तीसरे दिन बी सी भी आ जाते हैं, तो कितने दिन काम खत्म होगा। चलिए एक दिन का काम 3 था ए का, 2 दिन उसने किया, 6 काम खत्म कर लिया। अब तीसरे दिन बी सी भी आ गए, तो बी सी आ गया, तब तीनों ये जुड़ गए, तो 6 काम दूसरे दिन होगा, 6 काम पहले हुआ था, 12 काम हुआ। तो ये लाइन पकड़ लीजिए, 3 दिन में 12 काम हुआ है, हमें 60 काम करना था, तो 12 पंजे 60 होता है, 12 5 था 60 होता है। तो अगर यहाँ 60 काम हो जाएगा, इंटू 5 किया, इधर भी 55 कर दिया, तो 15 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज अ बी, ठीक है। मतलब अगर ए एक्स दिन में काम करता है तो सॉरी बी अगर एक्स दिन में काम करता है, तो ए जो है वो x/3 है, मतलब 3 गुना जल्दी कर लेता है। अगर ए बी 60 दिन में करता है, ठीक है, तो ए जो है वो ये है, मतलब 20 दिन में ही काम खत्म कर लेता है, यही कह रहा है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, देयरफॉर द फिनिश द वर्क इन 60 डेज लेस देन द बी। ए जो है बी से 3 गुना ज़्यादा तेज काम करता है, वो ज़्यादा कुशल है काम करने में, और ए और बी जो काम करते हैं दोनों की जो डिफरेंस है वो 60 दिन का है। तो ए बी का काम ये, ए का काम ये हो गया 60 दिन, ठीक। तो यहाँ से x आ जाएगा आपका आई थिंक 90, ठीक, पहला स्टेप हो गया। अब 90 ये वापस यहाँ रख दीजिए, तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 30 और बी की वैल्यू आ जाएगी 90। मतलब अगर 90 दिन में बी काम करता है तो ए उस काम को 30 दिन में ख़त्म कर देता है। जब दोनों काम साथ में करेंगे तो कैसे, मतलब कितने दिन लगेगा, भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मतलब ये 1/a है प्लस 1/b कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया और यहाँ से हो जाएगा 90, एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 टाइम, ये आ जाएगा 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 4/90 या ये आ जाएगा 45/2 आंसर, ठीक था, सिंपल, ठीक। चलिए इसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा था, देखिए कैसे, ए था, ए का काम कर रहा था, ए जो था वो 30 दिन में काम कर रहा था, बी जो कर रहा था वो 90 डेज में कर रहा था, निकालिए इनका एलसीएम, एलसीएम आ गया 90, मतलब हो गया कुल काम 90 था। तो एक ए दिन में कितना कर रहा था, 3 काम कर रहा था, और बी 1 दिन में कर रहा था, कुल एक दिन का काम कितना हो गया, 4 हो गया। काम कितना करना था, 90, दोनों एक दिन मिलकर 4 कर रहे थे, तो ये हो गया 45/2, या इसको लिख सकते हैं 22.5, मतलब बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए अलोन कैन डू द पीस वर्क 6 days एंड बी अलोन डू इन 8 days। ए बी कैन टू डू इट फॉर 3200 विद द हेल्प ऑफ सी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। देखिए ए कर रहा था 6 दिन में, बी कर रहा था उसी काम को 8 दिन का, सी का हमें पता नहीं, एक्स ले लेते हैं, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी ये कितने में कर रहे थे, ये 3 दिन में कर रहे थे। कॉन्सेप्ट वही है, ले लीजिए एलसीएम इसका, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 24, एक्स का एलसीएम नहीं लेंगे, ठीक है, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे 24। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, जब सी असिस्ट कर रहा था इसको तो तीनों मिलकर 3 दिन में ख़त्म कर रहे थे। ये बात वहाँ क्वेश्चन में है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो प्लीज़। तो ए का काम 4 दिन हो गया, बी का काम 3 दिन हो गया, और इसका सी का काम 24 डिवाइड बाई एक्स हो गया, और कुल तीनों मिला के करेंगे तो 8 दिन में कर लेंगे। अब ये देख लीजिए 4 + 3 + 24/x, ठीक, इक्वल टू 8, ये सम होता है, इन तीनों का सम 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 24, ठीक। अब x वापस यहाँ रख दीजिए, ये हो गया 24 से c का 24, अब यहाँ 24 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए a का 4 आ गया, b का 3 आ गया, और c का 1 आ गया। क्या निकाला था हमें, c का
कितनी सैलरी होगी, सी को कितना रुपए मिलेंगे। तो सी मतलब ये रेशियो है 1, टोटल 8 किस में से मिल रहे हैं, 3200 में से। जब तीनों मिलकर काम करते थे तो 3200 मिलता था, जिसमें ए का हो जाएगा ये 400 रुपीज़। था सिंपल। चलिए 6 मैन कैन, देखिए ये थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन समझ लेंगे ना आप तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है, आपको आगे डिफिकल्टी नहीं होगी। देखिए इस मेथड करिए, 6 मैन प्लस 8 बॉयज, ठीक, ये करते हैं काम 10 दिन में। यही सेम काम 26 मैन और 48 बॉयज करते हैं यही काम 2 दिन में। देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ, मैंने कुछ नहीं कहा, ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर कह रहा है कि 15 मैन प्लस 20 बॉयज कितने दिन में करेंगे, ये बॉयज है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए यहाँ खेल रेशियो बनाने का होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 5। देखिए मैं इसको डायरेक्ट में कर सकता हूँ, 5 30 26 माइनस कर दूंगा, लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूँ 30m अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 40b इक्वल टू 26m इक्वल टू 48, यहाँ प्लस है 48b। लाइन समझ में आई, इसको ले आई इधर, इसको ले आई इधर, तो ये हो जाएगा 4m इक्वल टू 8b, m इक्वल टू 2b। मतलब एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, ठीक है। m की वैल्यू आ गई, इसमें रख लीजिए या इसमें रख लीजिए, इसमें रख लेते हैं, m की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। 1m इक्वल टू 2b है, तो 6 इंटू 2b, ठीक, प्लस 8b। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन समझ में आ गया आपको। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये हो जाएगा 20b। अब देखिए 10 बॉय काम करते थे, 20 बॉय काम करते थे 10 दिन में, ये हो गई पहली लाइन। अब यही जो है इसको यहाँ रख लीजिए, इसको भी बॉयज़ में बना लीजिए, तो यहाँ m2 भी रखेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 30 प्लस 20 15 इंटू 2b प्लस 20b, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 50b। 50 बॉयज़ कितने दिन में काम खत्म करेंगे, ये पूछ रहा है ना। जब 20 बॉय, अब इसको ले आइए, 20 बॉय 10 दिन में करते थे, तो 50 बॉय कितने दिन में करेंगे, यही कह रहा है 4 डेज में। आंसर हो गया। इसमें सिर्फ रेशियो बनाने का खेल है, अगर आप रेशियो बना लेते हैं तो आप क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखिए पहला ही कॉन्सेप्ट मैं बताऊं, जैसे ही आपको ये दिखे ना इस तरह बन रहा है, इसको ओरली सॉल्व करने की कोशिश करिए। 5 30 माइनस 26 इधर आ जाएगा, 30 माइनस 26 हो जाएगा 4m इक्वल टू, ये हो गया 540, इधर है 48, इधर जाएगा तो 48 माइनस 40, ये हो जाएगा 8b, m इक्वल टू 2b। ओरल ही ऐसे ही बना लीजिए, जितना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जहाँ बन जाए m की वैल्यू आ जाए, वापस यहाँ रख लीजिए और यहाँ रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए, A can do the piecework in 4 hours, B and C together in 3 hours, A and C can do in 2 hours। तो B की वैल्यू पूछा, ठीक है। देखिए इसको करने के बहुत तरीके, सबसे सिंपल तरीका, A 1/4 है, ठीक, A can do 1/4 in 1 day, B and C can do 1/3, ठीक, समझिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको लग रहा है डिफरेंट। 1/A प्लस 1/C कैन डू द वर्क इन 2 days। हमें चाहिए B, हमें चाहिए ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ रख लीजिए तो इससे C आएगा, C की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो B आ जाएगा। 1/C इक्वल टू 1/2 माइनस 1/A कितना है 1/4,
तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा एलसीएम, ये आ जाएगा 1। अब c की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ गई है। सिंपल सा इस इक्वेशन में लाइए और यहाँ c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 1/b हमें चाहिए, तो 1/b निकालना है, 1/b, और हमने 1/c यहाँ से निकाल लिया है जिसकी वैल्यू 1/4 है, इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। तो यहाँ से सॉल्व कर, तो 1/b आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, यहाँ 12 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 - 3, 1/b इक्वल टू 1/12, मतलब b की वैल्यू हो गई 12। सी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पार्ट का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और अभी इसका सेकंड पार्ट आएगा। इसका मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं, वर्क एंड टाइम में जितने अब तक कॉन्सेप्ट होते हैं सारे क्वेश्चन लिए हैं। फिलहाल ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक सर्टन जॉब इन अ सेम इन विच द बी सी टुगेदर। तो 1/a जो काम कर लेता है 1/b सी के बराबर है, पहली लाइन। ए एंड बी कैन टुगेदर डू 10। अब यहाँ पे दे दिया है ए और बी जो काम कर लेते हैं वो है 1/10, और तीसरी चीज़ सी 50 दिन में काम ख़त्म कर लेता है अकेले। सी कैन डू, सी की वैल्यू 1/50 है, ठीक है। ये सब हमें गिवन है। क्या कह रहा है, बी की वैल्यू, हमें बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले वाले 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1/c, इसको ले आए हैं इधर, ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास है, इसको यहाँ पुट कर लें, a माइनस 1/b इक्वल टू 1/50। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/10, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/2b इक्वल टू ये आ जाएगा कुछ 4/50, तो b आ जाएगा आपका 25, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इनको लगाइए। और इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा मैं, जितने क्वेश्चन वर्क एंड टाइम्स होते हैं वो सारे मैं यहाँ लेके आऊँगा और सारे आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।